मनमोहन सरकार एक ये स्वयं सिद्ध वो श्रेय लेते हैं कि मैंने इस देश को कहां से कहां पहुंचाया। एक जीडीपी ग्रोथ एक भ्रम है। लेकिन भ्रम भी गिरता जा रहा है। भ्रम भी गिरता मतलब भ्रम कम से कम ऊपर जाता। मैं इसमें आपको एक मजेदार बात बताऊं। यूरोप अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन आप हैरान होंगे कि बाकी देशों की छोड़िए, जो लैंड ऑफ डेमोक्रेसी है, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, इंग्लैंड में जो गरीबों और अमीरों के बीच खाई जो बढ़ती जा रही है, वो 2005 से 2011 के बीच 1 वर्सेस 60 हो गई है। पहले ये 48-50 तक थी। अगर एक गरीब आदमी के गरीब अंग्रेज के मुकाबले अमीर अंग्रेज 50 गुना ज्यादा अमीर था, तो आज वो 60 गुना हो गया। उन स्थितियों में जबकि पूरा यूरोप, और इसलिए जो पिछले दिनों ब्रिटेन में दंगे हुए, वो दंगे झोपड़पट्टी वर्सेस बंगलो इस टाइप के हुए और लूट मची, खुलेआम लूट मची। बिल्कुल। और वही कहीं ना कहीं वही स्थिति भारत में हो रही है। भारत में लेकिन यहाँ लोग आकर लूट करे, इसके पहले नेता ही लूट कर जा रहे हैं। देखिए, ये एक और सब्सिडी को लेकर के एक जानबूझ करके हर सेक्टर से एक भ्रम फैलाया जा रहा है। पिछले 4 सालों के अंदर इस सरकार ने बड़े उद्योगों को, प्राइवेट जो बड़े उद्योग घराने हैं, उनको 5 लाख करोड़ का 5 लाख करोड़, मैं जो भारत सरकार की रिपोर्ट बता, 5 लाख करोड़ की छूट दी है। क्या वो 5 लाख करोड़ की छूट राष्ट्रीय संपत्ति नहीं है? बिल्कुल। क्या वो और क्या सब्सिडी की अमाउंट तो इससे बहुत छोटी है, बहुत अमाउंट छोटा है। तो ये सरकार हर तरीके से न गरीबों की सरकार है, न गरीबों की नैतिक सरकार रह गई है, न मर्यादित सरकार, न अभिनय भी नहीं करती अब तो गरीबों का। बिल्कुल, बल्कि अभी धमकाती है। हाँ। अब हम परिणाम की दिशा में जाएंगे। मनोज जी, क्या आप इसके बड़े परिणाम देखते हैं? देखिए, मैं उतना भी निराशावादी नहीं हूं, लेकिन मोटे तौर पे मैं ये कहूंगा कि आज जो जितनी समस्या हो रही है, जो संकट आ रहे हैं और जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ जो 10-12 सेक्टर हैं, उसके लिए हमें कुछ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की दरकार है। इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर के मैं ये नहीं कहूंगा कि जो सब कुछ हुआ है सब गलत हुआ है, लेकिन इसमें सब्सिडी को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, टैक्सेशन पॉलिसी को लेकर के, और जो प्राकृतिक संसाधनों का जो गलत दुरुपयोग हो रहा है, जो बंडरबाट हो रहा है, उसको लेकर के एक बिल्कुल व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने वाली और ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से प्राकृतिक उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम और उत्पादक उपयोग हो, उसको लेकर पॉलिसी गाइडलाइन बननी चाहिए। ये नहीं कि एक बार जो चुनकर सरकार आ जाती है वो 5 साल तक बिल्कुल निरंकुश रहे, न उस पर जनता का अंकुश हो, न उस पर तमाम संस्थाओं का अंकुश हो, और वो बिल्कुल निरंकुश होकर के तमाम जो है बेतरतीब फैसले लेती रहे, जिसके नतीजे सीएजी की रिपोर्टों के जरिए आ रहे हैं, तमाम आंदोलन हो रहे हैं और राजनीतिक गतिरोध की स्थिति है। तो ये पॉलिटिकल रिफॉर्म यही है कि आपको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बंद करनी होगी, राजनीतिक अवसरवाद हमेशा के लिए खत्म करना होगा और राजनीतिक आदर्शवाद की एक तरह से पुनर्स्थापना करनी होगी। इकोनॉमिक पॉलिसी ये कहता है कि हर तरह की पॉपुलिज्म को समाप्त करिए और रियल वेलफेयर, जो बिल्कुल पब्लिक के नेट गेन पर के आधारित हो, जो उनको वास्तविक रूप से फायदे देती हो, उस तरीके की सारी पॉलिसी ड्राफ्ट की जाए, सारी पॉलिसी मैकेनिज्म की जाए। पॉलिसी पैरालिसिस की समस्या नहीं है, पॉलिसी का अपने दिशा से भटक जाना सबसे बड़ी समस्या है। और मनमोहन सिंह लाख अपनी तरफदारी करें, लाख बचाव करें, हकीकत यह है कि उनकी पॉलिसी केवल 2 आधार पर आधारित है, 2 सिद्धांतों पर आधारित है कि सीधे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो है एंट्री दे दो और चीजों के दाम बढ़ा दो। यही उनके लिए आर्थिक सुधार है। आर्थिक सुधार दरअसल अन्ना के उस वक्तव्य में छिपा है कि आप लाख उपाय कर लो, लाख एफडीआई लाओ और लाख जो है इधर उधर के फैसले लो, जब तक करप्शन दूर नहीं होगा, वास्तविक रूप से विकास नहीं आएगा। ये जो जीडीपी, जैसे ये आर्थिक करप्शन चिंता का विषय है, वैसे पॉलिटिकल करप्शन भी तो चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं इसलिए कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों रिफॉर्म लाने होंगे। बिल्कुल, ये राजनीतिक अवसरवाद करप्शन ही तो है। कुछ कॉलर क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार सूरज जी। हेलो, हाँ सर, हेलो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार जो है
ये जो